स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान में जब भी कुछ बड़ा होता है उसको लेकर भारत थोड़ा सा चिंतित भी रहता है और होना भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है। अब मान के चलिए अगर पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो जाहिर सी बात है, आपने कई बार देखा होगा कि भारत की तरफ रुख मोड़ने की कोशिश की जाती है, कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश की जाती है, ताकि जो मेन मुद्दा है पाकिस्तान में, उनका जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम है उसको शिफ्ट किया जाए, उसका नैरेटिव शिफ्ट किया जाए। तो मे भी हो सकता है कि भारत में उसका असर देखने को मिले। तो इसी की वजह से हमें सतर्क रहना चाहिए और देखते रहना चाहिए कि पाकिस्तान में एग्जैक्टली चल क्या रहा है। पिछले 2-3 दिनों में मैंने देखा यहां पर काफी कुछ बड़ा हुआ है पाकिस्तान में। इनफैक्ट कल तो मैं सोशल मीडिया जब खोला तो यहां पर किसी ने लिख दिया था कि पाकिस्तान के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, वो देश छोड़कर भाग चुके हैं। ऐसा आया, बट एक्चुअल में जब मैंने न्यूज़ पढ़ा, थोड़ा सा जाना, तब पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इमरान खान के ऊपर टेरर एक्ट के तहत FIR दर्ज किया गया है, मैं आपको आगे बताऊंगा। और साथ ही साथ यहां पर जो मीडिया है उन्होंने बैन कर दिया है। बताया यह भी जा रहा है कि बहुत ही जल्द उनको अरेस्ट भी किया जा सकता है। यह आप देख सकते हो, आउटस्टेड पाकिस्तान PM इमरान नियाजी बुक्ड अंडर टेरर एक्ट, अरेस्ट लाइकली। तो इसको डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, इमरान खान ने ऐसा क्या किया है जिसको लेकर यहां पर ये सारी चीजें की गई हैं। काफी कुछ जानने को है, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आज से ऑलरेडी ये जो बैच है UPSC का वो स्टार्ट हो चुका है। प्रीलिम्स और मेंस की पूरी तैयारी कराई जाएगी एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट। आपको इस्तेमाल करना है कोड अंकित लाइव और जल्दी से इस कोर्स को ज्वाइन करना है ताकि आप इसके क्लासेस अटेंड कर पाएं। सारे फीचर्स इसके अंदर मिलेंगे आपको, आंसर राइटिंग से लेकर जितने भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, इसका स्केड्यूल आपको यहां मिल जाएगा। इसके अलावा ऑप्शनल की भी तैयारी कर सकते हैं बाय यूजिंग द सेम कोड अंकित लाइव। और अगर आपको MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, इमरान खान को बुक किया गया है अंडर एंटी टेररिज्म एक्ट। मैं आपको आगे बताऊंगा क्या सेक्शंस वगैरह, लेकिन यहां पर इसलिए किया गया है क्योंकि उन्होंने थ्रेटन किया है, धमकी दी है किसको? पुलिस को, जुडिशरी को और बाकी के कई स्टेट इंस्टीट्यूशन जैसे कि इलेक्शन कमीशन हो गया पाकिस्तान का, उनको डायरेक्टली धमकी दी गई। कहां से? डायरेक्टली इस्लामाबाद के अंदर एक रैली किया गया था सैटरडे को और उसके अंदर बहुत कुछ बोला गया इमरान खान के द्वारा। और इसी को लेकर अब यहां पर ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि उनको अरेस्ट किया जा सकता है बहुत ही जल्द, या फिर 1 या 2 दिनों के अंदर अरेस्ट हो सकते हैं। अब देखना होगा एक्चुअली होता है कि नहीं, लेकिन ये सारी डेवलपमेंट तब हुई हैं, उनके ऊपर FIR तब दर्ज कराया गया। जस्ट कुछ घंटे पहले बताया गया कि जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, जैसे भारत के अंदर होम मिनिस्टर होते हैं वैसे वहां पर इंटीरियर मिनिस्टर कहा जाता है, राणा सनुल्ला, उनके द्वारा बोला गया कि जो गवर्नमेंट है वो यहां पर एक केस फाइल कर सकती है इमरान खान के ऊपर, क्योंकि जिस प्रकार का प्रोवोकेटिव स्पीच डिलीवर किया गया उनके द्वारा सैटरडे की, मतलब शनिवार की रात को, इन दी F9 पार्क ऑफ नेशनल कैपिटल, इन इस्लामाबाद के अंदर ही यहां पर जो पार्क है उसके अंदर ये पूरा स्पीच दिया गया है। अब यहां पर मैं आपको बताऊं तो सैटरडे की रात को 10 बजे जो केस है, FIR है, वो उनके ऊपर दर्ज किया गया इस्लामाबाद में ही, एंड इट वॉज बुक्ड अंडर सेक्शन 7 ऑफ एंटी टेररिज्म एक्ट। जी हाँ, पाकिस्तान के अंदर भी मैं आपको बता दूं एंटी टेररिज्म एक्ट है वहां पर, और उसी के अंदर यहां पर सेक्शन 7 है, उसी के तहत उनके ऊपर FIR दर्ज किया गया। पहला क्वेश्चन यह है कि FIR में बोला क्या गया है। FIR में क्लियर तौर से बोला गया है कि इमरान खान ने टेरराइज करने की कोशिश की है, थ्रेटन करने की कोशिश की है। किसको? टॉप ऑफिशियल्स को, जो फीमेल एडिशनल सेशन जज हैं। आप सोच के देखिए, आप जुडिशरी के ऊपर, जो वहां की जज हैं जुडिशरी के अंदर, उनको डायरेक्टली धमकी देने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा उनके द्वारा स्पीच में बोला गया और इसी की वजह से उनके ऊपर FIR हुआ है। इसके अलावा यहां पर यह भी FIR में बोला गया है कि उन्होंने जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, उनको अपना काम करने से रोकने की कोशिश की गई इमरान खान के द्वारा। और इमरान खान ने अपने स्पीच के तहत एक तरह का डर पैदा करने की कोशिश की है देश के अंदर, अनसर्टेनिटी लाने की कोशिश की है अंडर पुलिस, जजेस और पूरे देश के अंदर, और इसी की वजह से ये FIR आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा आप देख सकते हो यहां पर पुलिस के खिलाफ हो, वुमेन मजिस्ट्रेट के खिलाफ हो, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हो, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के खिलाफ हो। बेसिकली यहां पर हुआ क्या है कि इमरान खान के जो सबसे करीबी हैं, कहते हैं ना कि आपके सलाहकार होते हैं, जो सबसे करीबी होते हैं। इनफैक्ट ये जो पर्सन मैं आपको बता रहा हूं, शहबाज गिल, ठीक है, तो इनफैक्ट ये कैबिनेट में भी थे, जब इमरान खान की सरकार थी वो उनके कैबिनेट में भी थे, तो ये काफी ज्यादा करीबी हैं।
उनको अरेस्ट कर लिया गया था पिछले हफ्ते, और उसी के विरोध में यहां पर इमरान खान स्पीच दे रहे थे, और स्पीच देते देते उन्होंने बहुत सारे इंस्टीट्यूशन से लेकर सभी को यहां पर एक प्रकार से धमकी दे डाली। और इनफैक्ट यहां पर आप देख सकते हो सबसे बड़ी बात जो थी कि जुडिशरी में जो जज हैं, जज ज़ेबा चौधरी, उनको भी डायरेक्टली धमकी दे दिया और यह कहा कि जो उनकी पार्टी है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, वो भी उनके खिलाफ एक्शन लेगी, मतलब कि तोड़ फोड़ करेगी, जो भी करेगी। यहां पर डायरेक्टली धमकी दिया जा रहा था, और इसलिए किया गया क्योंकि जो शहबाज गिल, ये जो जज हैं ज़ेबा चौधरी, उन्होंने शहबाज गिल का एक प्रकार से जो अरेस्ट है उसको यहां पर क्लियर कर दिया था। होता है ना, रिमांड पर पुलिस परमिशन मांगती है जज से कि आप हमें इस पर्सन को रिमांड पर दीजिए 2 दिन के लिए, तो ज़ेबा चौधरी ने उसका परमिशन दे दिया, उसी को लेकर हमला कर दिया इमरान खान ने। तो ये सब कुछ हो रहा था। वैसे अभी ये बताया गया कि जो होम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, सनाउल्लाह, उनके द्वारा काफ़ी सारे लीगल कंसल्टेशंस किए जा रहे हैं ताकि यहाँ पर FIR दर्ज किया जाए, केस रजिस्टर किया जाए। और इसी बीच क्या होता है, पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वॉचडॉग है, जो कि इंस्टीट्यूशन है एक प्रकार से, जो कि निगरानी रखता है जितने भी मीडिया है पाकिस्तान के अंदर, उनके द्वारा यहाँ पर उनके लाइव स्पीच को, इमरान खान के लाइव स्पीच को बैन कर दिया गया। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा समझते हैं। एक्चुअली भारत के अंदर तो आपको डायरेक्टली भारत सरकार के द्वारा ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग वगैरह है हमारे भारत के अंदर, उनके द्वारा कभी कभी एक्शन लिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो एक है पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो कि पाकिस्तान के अंदर जो मीडिया है, न्यूज़ चैनल्स हैं, उसको रेगुलेट करती है। तो उन्होंने बेसिकली ये कहा था जितने भी मीडिया चैनल्स हैं कि आप इमरान खान का जो भी स्पीच लाइव दिखाओगे उसको थोड़ा सा टाइम लैग में दिखाना, मान लो 20 सेकेंड 30 सेकेंड, मतलब थोड़ा सा टाइम लैग में दिखाना, ताकि अगर मान लो बीच में इमरान खान कुछ गलत बात करते हैं, देश के खिलाफ बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आप उसको तुरंत कट कर सकते हो। अगर आप डायरेक्टली लाइव दिखाओगे तब तो आप कट नहीं कर पाओगे वो, क्योंकि उन्होंने तो बोल दिया और लोगों के मन में भय हो जाएगा, आक्रोश आ जाएगा, लोग भड़क उठेंगे, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो यहाँ पर पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने यह कहा कि हमने ये जो निर्देश दिया था उसका पालन नहीं किया गया, और इसी को देखते हुए जितने भी मीडिया हैं, सैटेलाइट मीडिया है, जो न्यूज़ चैनल्स हैं, उनके ऊपर यहाँ पर हम प्रतिबंध लगा रहे हैं कि वो इमरान खान के लाइव स्पीच को अब नहीं दिखा सकते। उनको अब यहाँ पर जो पूरा एक गैप होता है, मतलब कि हो सकता है कि इमरान खान स्पीच दे दें आधी घंटे का, 1 घंटे का, उसको पूरी अच्छे से जांच पड़ताल करके तभी यहाँ पर उनके स्पीच को जो है दिखाया जा सकता है। मतलब अब लाइव यहाँ पर इमरान खान का स्पीच जो है किसी भी न्यूज़ चैनल्स पर नहीं लगेगा। इनफैक्ट खबर ये भी आई थी कि यूट्यूब वगैरह पर भी चल रहा था, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो यूट्यूब पर भी चल रहा था, तो यूट्यूब को भी एक प्रकार से सरकार ने कुछ देर के लिए बैन कर दिया था। तो ये आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, और इसी चीज़ को देखते हुए कल फिर संडे की रात को यहाँ पर इमरान खान के द्वारा कुछ और भी चीज़ें बोली गई। यहाँ पर जैसे ये खबर आई कि न्यूज़ चैनल्स के ऊपर बैन लगा दिया गया है, तो इमरान खान ने अगेन वहाँ की सरकार को, शहबाज शरीफ आपको पता है प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके ऊपर फिर से हमला किया और कहा कि जो फासिस्ट गवर्नमेंट है वो एक नए लो पर आ चुकी है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने लाइव कवरेज को भी बैन कर दिया है। जो एक फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है वो भी मुझे करने नहीं दिया जा रहा है, ऐसा इमरान खान लगातार एलिगेशन लगा रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि आखिरकार इमरान खान ये सारी चीज़ें कर क्यों रहे हैं। अगर आपको पता हो अप्रैल के महीने में बहुत कुछ हुआ था, आपको याद होगा, रात भर मतलब 2, 3, 4 बजे तक जो है पूरा पार्लियामेंट चला था वहाँ का, पाकिस्तान का, और जो नो ट्रस्ट मोशन होता है उसके तहत इमरान खान को बाहर कर दिया गया था, उनकी सरकार गिर गई थी, और यहाँ पर जो शहबाज शरीफ हैं उनकी सरकार बन गई, नवाज शरीफ के जो छोटे भाई हैं उनकी सरकार यहाँ पर बन गई। लेकिन जैसे ये हुआ, इमरान खान आरोप लगाने लगे कि ये फॉरेन कॉन्स्पिरेसी है, फॉरेन कॉन्स्पिरेसी के तहत जो है ये किया जा रहा है। और इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर अभी हुआ क्या कि जो गिल है, मैंने आपको बताया ना, शहबाज गिल, इमरान खान के जो करीबी हैं, उनको अरेस्ट किया गया था। उनके अरेस्ट के खिलाफ उनकी पार्टी PTI जो है वो यहाँ पर एक रैली ऑर्गेनाइज की थी इस्लामाबाद के अंदर, और ये रैली के अंदर ही यहाँ पर इमरान खान ने जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, आर्मी से लेकर, मतलब इनफैक्ट आर्मी भी, सोचिए आर्मी को तो यहाँ पर उन्होंने बोल दिया न्यूट्रल, मतलब एक प्रकार से मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। इनफैक्ट आर्मी को तो एक प्रकार से इकोनॉमिक सिचुएशन जो है पाकिस्तान का, उसको लेकर भी हमला किया कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक सिचुएशन खराब होता जा रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, और जो आर्मी चीफ हैं वो अलग अलग देश जा रहे हैं, सऊदी अरब जा रहे हैं, अलग अलग जगह देश जा रहे हैं, लोन लेने जा रहे हैं। और इसके अलावा वहाँ की जो सरकार है, जो कोalition गवर्नमेंट बनी है पाकिस्तान में, उनको गैंग ऑफ थीफ बता दिया।
और साथ ही साथ जुडिशरी का तो मैंने आपको बोला ही, एक प्रकार से बायस बताया गया। तो यहाँ पर जब वो पूरा रैली कर रहे थे, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर दी गई, उनके द्वारा बोल दी गई, और इसी को लेकर उनका ये भी कहना था कि अगर देश की स्थिति सुधारनी है तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए जल्दी, अदरवाइज ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। तो वो लगातार जब से वो बाहर हुए हैं प्राइम मिनिस्टर पद से, वो लगातार हमला करते जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर कि इसको तुरंत कैंसिल करना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। खैर, अगर हम एक्चुअल सिचुएशन देखें तो यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या है कि अगेन उनकी जो सरकार है वो तो गिर गई थी और यहाँ पर कोलिशन गवर्नमेंट बना है। तो आई थिंक कि इमरान खान को रैदर देन इतना ज़्यादा आक्रोश में आकर बोलना करना, इस तरह से क्या है कि और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं वो अपने आप के लिए। तो रैदर देन कि ऑलरेडी आपको पता है कि अगले साल तक जो है ये सरकार खत्म होने वाली है, फिर से नया इलेक्शन होने वाला है। तो रैदर देन बिल्डिंग अप टू दैट, इमरान खान एक प्रकार से ये सारे चीज़ें अपनाते जा रहे हैं। एक प्रकार से आप कह सकते हो कि ही इज़ गेटिंग रेस्टलेस, और इसी की वजह से यहाँ पर ये गलत कदम लिया जा रहा है। खैर, जो भी है, कंक्लूजन में मैं आपको बता दूं कि इमरान खान ने जो भी हमला किया आर्मी से लेकर जितने के ऊपर भी, आर्मी ने अभी तक तो रिस्पॉन्ड नहीं किया, लेकिन जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने जुडिशरी को बोला है कि आप इमरान खान के खिलाफ एक लीगल एक्शन लीजिए, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने फीमेल जज को धमकी दी है, अलग अलग चीज़ें की हैं, पुलिस ऑफिसर्स को धमकी दी है, ये सही नहीं है। और वैसे मैं आपको बता दूं कि ये सारे FIR जो भी हुए, इमरान खान की जो लीगल टीम है वो कोर्ट जाने वाली है आज ही, ताकि उनको एंटीसिपेटरी बेल मिल सके। मिलता है कि नहीं वो एक अलग चीज़ है, क्या वो अरेस्ट होते हैं, बहुत कुछ हो जाएगा अगेन यहाँ पर अगर अरेस्ट किया जाता है, जो पूरी पॉलिटिक्स है अगेन वो चेंज हो जाएगी पाकिस्तान की। तो देखते हैं आगे क्या होगा। लेकिन जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि हम पॉलिटिक्स वगैरह की बात कर रहे थे, क्या आप बता सकते हो जो भी प्राइम मिनिस्टर होता है भारत का, ही और शी ऑल्सो होल्ड द पोजीशन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग, इन तीन में से और कौन सा पोजीशन वो होल्ड करते हैं? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, UPSC की तैयारी आप काफ़ी आसानी से कर सकते हैं बाई यूजिंग द कोड। आज से ही बैच स्टार्ट हो गया है, ध्यान रखिएगा, डोंट मिस दिस क्लास। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।